परमेश्वर ने शाऊल की राजगद्दी किसे दे दी? इशै का पुत्र दावीद। येहू को इस्राएल का राजा बनाकर किन लोगों के घर पर प्रहार करने का आदेश दिया गया? आहाब के घर पर। यहोवा के मनुष्य ने यहोरोबाम के वेदिका के बारे में किस चिन्ह के द्वारा भविष्यवाणी की? दंड फट गया और राख बरस गई। मरकुस अध्याय 12 में फरीसियों और हेरोदियों ने यीशु को परखने के लिए क्या प्रश्न पूछा? क्या कर देना धार्मिक रूप से सही है? यीशु का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या था? उद्धार। यीशु ने यरूशलेम प्रवेश से ठीक पहले शिष्यों से क्या उद्धार लाने को कहा? एक गधा और उसका बछड़ा। नहमायाह 1 में नहमायाह किसके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा था? इस्राएल की संतानें। असा ने यहोवा के मंदिर में क्या अर्पित किया? चांदी, सोना और आवश्यक चीजें। शिष्य गैथसेमनी में प्रार्थना करते हुए यीशु की प्रतीक्षा करते हुए कितनी बार सोए? 3 बार। पुरोहितों को पवित्र स्थान में दीपक की विशेष देखभाल किस समयकाल में करनी थी? शाम से सुबह तक। अबिय्याह ने यरोबाम और इज़राइल के किस पाप की ओर इशारा किया? द्रोह और मूर्ति पूजा। प्रचार यात्राओं के दौरान पौलुस किस नगर में सबसे अधिक समय तक रुके? इफिसुस। एलिया के स्वर्गारोहण के समय उसके साथ कौन सा शिष्य था? एलीशा। किसने सिंह के पाचन में से शहद चखा? सैमसन। बेबील में दानियल का नाम किस नाम से बदला गया? बेल्दशजा। यशायाह में इम्मानुएल का अर्थ क्या बताया गया है? परमेश्वर हमारे साथ है। हिजकिय्याह का पिता कौन था? आहाज। पुनर्जीवित यीशु जब शिष्यों के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही? आप लोगों को शांति हो। यहोराम राजा बनकर कौन सा दुष्ट कृत्य किया? अपने भाइयों और कुछ कुल प्रधानों को तलवार से मार दिया। मत्ती 7 में कहा गया कि चौड़ा द्वार किस ओर ले जाता है? विनाश, ध्वंस की ओर। जब कोढ़ी लोग आराम की छावनी पहुंचे तब वहां क्या हाल था? कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। दानियल और उसके 3 साथी जब पहली बार बबुल में आए तो उन्हें दी गई बाबुली नामावली क्या थी? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। याकूब ने पसदान आराम से अपने परिवारों को लेकर किससे भागकर निकाला? लाबान। अजरिया ने किन जगहों को नहीं हटाया जिससे लोग निरंतर उनसे यहूदा में दुर्वासीकरण करते रहे? ऊंचे स्थान। करमेल पर एलिय्याह ने ईश्वर की प्रतिक्रिया पाने के लिए सबसे पहले क्या किया? यहोवा के टूटे वेदी को जोड़ा और उसे पुनर्स्थापित किया। शैतान ने हव्वा के पास किस प्राणी के रूप में प्रकट होकर उसे लुभाया? सांप। करकट, अलसी
की दृष्टांत में अच्छा बीज किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्वर्ग के पुत्रों। बेथानिया में किसी औरत ने यीशु पर सुगंधित तेल किया। यीशु ने उस कृति को किस रूप में व्याख्यायित किया? मेरी पूर्व तैयारी, मेरी दफन की तैयारी। सुलेमान को राजा के रूप में मरहूम करने का स्थान किस नाम के वसुधा था? गेहोन। गैब्रियल स्वर्गदूत से गर्भधारण की सूचना सुनने के बाद मरियम किस संबंधी के पास गई थी? उस संबंधी का नाम क्या था? एलिजाबेथ। यीशु ने पकड़े जाने से पहले अंतिम बार किस स्थान पर प्रार्थना की? गेथसेमानी का बगीचा। न्यायों में जिस व्यक्ति को युद्ध के दौरान एक औरत द्वारा फेंका गया चाकू जटा के टुकड़े से मारकर मारा गया, वो कौन था? अबीमेलेक। नोआ के बाढ़ के समय जल कितने दिनों तक पृथ्वी को ढका रहा? 150 दिन। सभा द्वारा चुने गए 7 पुरुषों में जिससे खास तौर पर कहा गया कि वो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा है, वो कौन था? स्टेफन। एलिया ने नबोत की बेल ट्रायड के संबंध में अहाब को परमेश्वर का क्या निर्णय बताया? अहाब और उसकी वंशावली नष्ट हो जाएंगे। पतरस ने लुस्त्रा में किस लकवाग्रस्त व्यक्ति से मिला? एनियास। कैथोलिक सुसमाचार में पौलुस ने कहा कि सब चीजों पर जो गुण जोड़ना चाहिए वो क्या है? प्रेम। पतरस गुजरते समय लोग बीमारों को सड़क पर बिस्तरों और चटाइयों पर क्यों लाए? यह आशा करके कि पतरस की छाया भी उन पर पड़ सकती है। फरीसियों ने शिष्यों को किस बात का आरोप लगाया कि वे बूढ़ों की परंपरा का पालन नहीं करते? हाथ नहीं धोना। मोआब की मूल निवासी और मसीह की वंशावली में शामिल महिला का नाम क्या है? रूथ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।